हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके लर्निंग। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पॉलिनोमियल जो चैप्टर है हमारा उसका 3.6 जो प्रैक्टिस सेट है उसके लास्ट के दो सम हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स्थ सम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या करना है, ये वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 माइनस 24 ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोगों को वाई स्क्वायर प्लस 5y को क्या करना है, रिप्लेस करना है। नहीं सॉरी, हम लोग इसको अज्यूम करेंगे, t अज्यूम करेंगे या m अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको अब यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, लेट वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, t लिख दिया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, जरा आप फोकस कीजिए यहाँ पे। तो हम लोगों का क्या है ये क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 5y फिर वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 माइनस 24 इक्वल्स टू, ये वाई स्क्वायर प्लस 5y है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, t लिखूंगा और यहाँ पे ये आ जाएगा t माइनस 2 और ये आया हमारा यहाँ पे क्या, माइनस 24। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, t इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t और ये माइनस 24। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे, इतना तो हमने लिख दिया। अब हम लोगों का क्या होएगा यहाँ पे, जरा आप फोकस कीजिए। अब हम लोगों को यहाँ पे ये 24 चाहिए। ठीक है, हमको अब इसका क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे प्लीज फोकस कीजिए। यहाँ पे हम लोगों को चाहिए कितना, माइनस 24 चाहिए और यहाँ पे ये कितना आना चाहिए, माइनस 2। तो 6 4 हमारा 24 होता है, बराबर। अब हम लोगों को माइनस का साइन कहाँ पे लगाना पड़ेगा, 6 के यहाँ पे ही लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये देखो माइनस 6 इंटू 4 कितना होता है हम लोगों का, माइनस 24 होता है और माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2। तो हम लोगों के दोनों ही क्राइटेरिया हम लोगों ने यहाँ पे फुलफिल कर दिए हैं। तो फैक्टर्स के लिए तो टी स्क्वायर और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 6t और माइनस 60 प्लस 4t माइनस 24 ये आ गया हम लोगों को। फिर उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो t कॉमन आया मेरा यहाँ पे, t माइनस 6 लिखा। फिर क्या आएगा हम लोगों को यहाँ पे, प्लस 4 मैंने कॉमन लिखा और ये प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा और ये t माइनस 6 होएगा। तो हम लोगों के दो ब्रैकेट्स क्या क्या आए हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ पे आ गया है t माइनस 6 और t प्लस 4 यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसको, किसको, t को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं रिप्लेसिंग t विथ, किसके साथ में रिप्लेस कर रहा हूं मैं, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 5y के साथ में इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा ये, जरा फोकस कीजिए आप। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 आया यहाँ पे और वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और फर्दर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ये होते हुए नजर आ रहा है, बराबर ना। इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पे ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये 6 1 6 हो जाएगा, बराबर। ये 6 1 6 होएगा यहाँ पे और ये 4 1 4 हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर, है ना। तो चलो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा ये, यहाँ पे जरा आप फोकस कीजिए। तो हम लोगों को यहाँ पे इसका पहले तो ये लिखना पड़ेगा। देखो हम लोगों को माइनस 6 चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, ये प्लस 5 में चाहिए। ठीक है ना, तो चलो हम लोग इसको है ना, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको। ठीक है, ये रफ वर्क है, एक मिनट रुको। यहाँ पे जरा हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये क्या है हम लोगों का, माइनस 6 है तो इसका क्या दो फैक्टर्स आएगा, जरा हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। तो हम लोगों का यहाँ पे ये 6 1 6 होएगा और क्या होएगा, अब हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों को ये कहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे, बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू -1 -6 आ जाएगा और 6 में से 1 गया तो 5 आ गया।
फिर यहाँ पे ये 4 है तो क्या होएगा 4 1 जार 4, तो ये दो फैक्टर्स हम लोगों ने निकाल लिए हैं। चलो अब हम लोग इसको लिख देते हैं फटाफट तरीके से। तो क्या होएगा हम लोगों का, अब ये फैक्टर्स में लिखने जा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस वाई माइनस 6, ये आया हम लोगों का एक। फिर यहाँ पे क्या आएगा ये, एक मिनट, हम लोगों को -24 हम लोग ने नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना, नहीं, हाँ बस इतना ही लिखना है हम लोगों को। सॉरी ये 24 नहीं आता है यहाँ पे, सॉरी। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस वाई प्लस 4, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालना है और मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ y, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, y कॉमन आया मेरा यहाँ पे, और क्या आ रहा है हम लोगों को यहाँ पे y प्लस क्या आया मुझे 6 आया, फिर यहाँ पे 1 कॉमन आया और ये वापस से y प्लस 6 आ गया और ये बड़ा ब्रैकेट लिख दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, y आ रहा है और ये हो गया हम लोगों का y प्लस 4 हो गया। फिर हम लोगों को यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आया और ये y प्लस 4 हो चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो y प्लस 6 एक ब्रैकेट आया और y माइनस 1 एक ब्रैकेट आया और यहाँ पे आया y प्लस 4 और y प्लस 1 आया। तो अब हमारा जाके ये सम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो क्या है ये, वाई स्क्वायर प्लस 5y, फिर उसके बाद में वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 माइनस 24 विच इज इक्वल्स टू y प्लस 6, फिर y माइनस 1, फिर y प्लस 4 और क्या आएगा हम लोगों का y प्लस 1। तो इस तरीके से हम लोगों का ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग जाते हैं सम नंबर 7 पे, जो कि हमारा लास्ट सम है इस प्रैक्टिस सेट का। तो प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। हम लोगों ने जैसे इसके पहले सम में भी किया था बराबर, कौन सा सम नंबर था, एक मिनट मुझे देखने दो। तो हम लोगों का वो सम नंबर 5th था। जैसे हम लोगों ने 5th में किया था, क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों को इसका प्लस कितना लाना है, माइनस जो भी है। अब देखो ये x माइनस 4 दो बार हुआ तो माइनस इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और ये -5 और -3, मतलब किसकी जोड़ी होएगी, इसकी जोड़ी होएगी बराबर ना। और ये तो क्या है, ये अगर ऐसे भी लिख दिया ना हमने, क्या बोलते हैं इसको, x माइनस 4 द होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी अगर लगा दिया तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x माइनस 4 के 2 बार ब्रैकेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको बराबर करेंगे। तो ये x माइनस 3 हम लोगों को बाजू में चाहिए और इसके बाजू में चाहिए x माइनस 5 और ये हो गया हम लोगों का x माइनस 4 माइनस 6, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x हुआ हम लोगों का और ये हुआ हम लोगों का x माइनस 5, यहाँ पे लिखा 3 माइनस 3 और ये x माइनस 5 हुआ। और क्या करेंगे अब यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर माइनस, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे 2 इंटू a कितना है x इंटू 4, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4 2 जार 8, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 8x बराबर, यहाँ पे हमने क्या लिखा 8x लिख दिया। और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो ये यहाँ पे 16 आ गया और ये बाद में हम लोगों ने क्या लिख दिया भाई यहाँ पे -6 लिख दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x और ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस 15, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट बन चुका है यहाँ पे। और ये वापस से ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसको। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये भी हमारा 8x बनने जा रहा है, तो x स्क्वायर माइनस मैंने क्या लिखा 8x प्लस 15 लिख दिया, फिर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 6। तो इस तरीके से हम लोगों का ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, लेट लिखा मैंने x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने यहाँ पे m लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, वो हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ m प्लस 15 लिखा मैंने एक ब्रैकेट और यहाँ पे आएगा
m+16 और ये हो गया हम लोगों का -6 यहाँ पे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से, तो m प्लस कितना आया ये हम लोगों का m+16 आया और ये +15 हुआ और ये m+16 आ गया और ये हुआ हमारा यहाँ पे -6। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो m² + 16m + 15m + 15 × 16 कर देते हैं हम लोग और ये हो जाता है हम लोगों का -6। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है हम लोगों को m² + 31m प्लस यहाँ पे क्या आएगा ये 15 × 16, तो 5 6 जार कितना होता है हम लोगों का 30, 6 1 जार 6 और ये 3 9 0, ये 5 और ये 1 ये 0, तो ये कितना हो रहा है 240 हो गया बराबर। 240 - 6 करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 240 हो गया और ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे क्या -6, तो ये कितना आ रहा है हम लोगों को 234 आ रहा है। ठीक है, तो m² + 31 + 234 आ चुका है ये। अब ये 234 आ गया, अब हम लोगों को इसको क्या करना है मालूम है क्या, इसका हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं फैक्टर निकाल लेते हैं 234 का। तो देखो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये यहाँ पे कैरी ये 7 आया, फिर यहाँ पे 3 लिया हम लोगों ने, 3 3 जार क्या होता है 9 होता है, 10 11, ये 2 9 जार कितना होता है 3 9 जार कितना होता है 27, फिर 3 लिखा है यहाँ पे हम लोगों ने, 3 1 जार 3 और ये 3 और ये यहाँ पे 13 और ये 1 बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों को ये फैक्टर आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, तो 18 + 13 कितना होता है देखो तो जरा, ये हो जाएगा यहाँ पे 11 और ये हो गया 31। देखो यहाँ पे ये 31 चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31m + 234। तो हम लोगों को क्या है यहाँ पे 234 का फैक्टर्स चाहिए, तो हम लोगों का 18 और 13 आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख देते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे m² + 18m + 13m + 234। ठीक है, कितना लिखा हम लोगों ने 234। यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है हम लोगों का m कॉमन आ रहा है और ये हो गया m + 18 प्लस यहाँ पे कितना कॉमन आया 13 और ये हुआ m + 18, क्योंकि 18 × 13 कितना होता है 234 होता है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या आ रहा है ये, तो m + 18 आया एक और ये क्या आया हम लोगों को m + 13। तो ये दोनों आंसर आ गए हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे x² - 8x के साथ में। किसके साथ में मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, x² - 8x के साथ में। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा रिप्लेसिंग, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे रिप्लेसिंग m विथ, क्या था ये हम लोगों का x² - 8x के साथ में हमने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। तो हम लोगों को यहाँ पे कितना आ रहा है ये x² - 8x + 18 एक ब्रैकेट आया और यहाँ पे x² - 8x + 13 हम लोगों को दूसरा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो अब क्या ये फर्दर सॉल्व होता है 2 9 जार 18 बराबर, नहीं होएगा। 3 6 जार 18, 6 7 8 9, तो ये भी नहीं होएगा, ये 13 भी नहीं होएगा। तो हम लोगों का यही फाइनल आंसर हो गया है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे अब लिख देते हैं देयरफॉर x - 3, फिर क्या आएगा x - 4 द होल स्क्वायर, x - 5 - 6 इक्वल्स टू, हम लोगों को ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे लिख देना है। तो क्या आ रहा है हम लोगों का x² - 8x + 18, फिर x² - 8x + 13। तो इसी के साथ में हम लोगों का ये जो प्रैक्टिस सेट था 3.6 का लास्ट के हम लोगों के 6th और 7th सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ में हमारे सब के सब प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का। अब हम वीडियोस बनाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। इसका जो प्रॉब्लम सेट है वो हम बाद में अपलोड करेंगे इसके वीडियोस। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. जय हिंद।